सोच कर देखिए, अगर आपको कोई यूरोपीय व्यक्ति अचानक कह दे हम असल में हिंदू हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? लगेगा कि मजाक कर रहा है या फिर कोई ट्रिक होगी, क्योंकि हम तो वही जानते आए हैं कि हिंदू धर्म सिर्फ भारत में है। पर क्या हो अगर आपको बताया जाए कि यूरोप के एक देश में आज भी हजारों लोग दीपक जलाते हैं, अग्नि को पवित्र मानते हैं, संस्कृत जैसे शब्द बोलते हैं और खुद को प्राचीन हिंदू कहते हैं। यही है असली कहानी एक ऐसे ईसाई देश की, जहां लोग कहते हैं हमें चर्च ने नहीं बदला, असल में हम ही सनातन के खोए हुए वारिस हैं। आज आप ऐसी बात सुनने वाले हैं जो मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा, क्योंकि ये बात जितनी चौंकाने वाली है उतनी ही गौरव से भर देने वाली भी है। यूरोप की ठंडी रात पर लोग होली जैसे त्योहार की तरह चारों तरफ आग के अलाव जला रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, बिल्कुल हिंदू रीति के समान। आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं क्योंकि आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये कनेक्शन है क्या। कैसे एक छोटा सा यूरोपीय देश अपने दिल में हिंदू संस्कृति उठाए घूम रहा है, उनकी पूजा, उनके देवी देवता, उनकी भाषा, उनके रिवाज इतने मिलते क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज वे खुद ये मान रहे हैं कि वे प्राचीन हिंदू हैं, तो फिर हम कितने बड़े सत्य से अब तक अनजान थे? वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आप वह सच जानने वाले हैं जो आपके अंदर गर्व का एक धधकता हुआ दीपक जला देगा। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। एक ऐसा ईसाई देश जहां के निवासी प्राचीन हिंदू हैं, पर कैसे? क्या सच में इन लोगों के रीति रिवाज हिंदू धर्म से मेल खाते हैं? जिस तरह सनातन धर्म में अग्नि का महत्व है, उसी तरह ये लोग भी अग्नि को पवित्र मानते हैं। पर क्यों? वह कौन सा त्योहार है जो होली की तरह मनाया जाता है? ऐसे कौन से सबूत हैं जो इन्हें प्राचीन हिंदू मानने पर मजबूर करते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं लिथुआनिया देश की। ये देश अपनी समृद्ध से ऐतिहासिक विरासत, बाल्टिक सागर के किनारे की प्राकृतिक सुंदरता और बास्केटबॉल जैसे खेलों में अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। लिथुआनिया को आधिकारिक तौर पर लिथुआनिया गणराज्य कहा जाता है, जो यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में बसा हुआ एक देश है। ये 3 बाल्टिक राज्यों में से एक है और बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित है, जिसकी सीमाएं उत्तर में लातविया, पूर्व और दक्षिण में बेलारूस, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण पश्चिम में रूस के अर्ध एक्सक्लेव कैलिनिनग्राद ओब्लास्ट से लगती हैं। पश्चिम में यह स्वीडन के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। बता दें, लिथुआनिया के पास 65,300 वर्ग किलोमीटर जितनी भूमि है, जिस पर करीब 28 से 29 लाख लोग बसे हुए हैं, जो लिथुआनिया को अपनी हंसी ठिठोली और सांस्कृतिक विविधता से गुलजार बनाए रखते हैं। और यहाँ आने वाले टूरिस्ट का भी खास ख्याल रखा जाता है, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की है। जी हाँ, साल 2021 की लिथुआनियाई जनगणना के अनुसार लिथुआनिया में प्रमुख धर्म ईसाई ही है, जिसमें सबसे बड़े संप्रदाय के तौर पर रोमन कैथोलिक को देखा जाता है। इसे फॉलो करने वाले लोगों की संख्या करीब 74% है, यानी 74% लोग आज रोमन कैथोलिक से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ऑर्थोडॉक्स, इवेंजेलिकल लूथरन्स के साथ साथ लगभग 8% आबादी में मुस्लिम, यहूदी और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी शामिल हैं, जो लिथुआनिया में रहकर अपने धर्म को बढ़ा रहे हैं। साल 2015 में जहां हिंदुओं की संख्या 580 थी, वह 2019 में घटकर 344 रह गई। लेकिन अब सनातन धर्म धीरे धीरे लिथुआनिया में अपनी जगह बनाता जा रहा है। और इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि लिथुआनिया में आज भले ही हिंदू एक अल्पसंख्यक धर्म है, पर फिर भी यहाँ ईस्कॉन, सत्य साईं बाबा, ब्रह्मा कुमारी और ओशो रजनीश जैसे हिंदू संगठन मौजूद हैं, जो लोगों को सनातन से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और उनकी यह मेहनत सफल भी हो रही है, जिसका जीता जागता सबूत है लिथुआनिया में रहने वाले हेनरिक्स, जिन्होंने काशी में स्थित ब्रह्म निवास मठ में ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। जी हाँ, वही काशी जिसे विश्व की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में जाना जाता है। ये जगह न केवल धार्मिक तीर्थयात्रियों का प्रमुख स्थल है, बल्कि अलग अलग धर्मों के प्रति गहरी आस्था रखने वालों के लिए भी एक पवित्र स्थान है। काशी की आध्यात्मिकता और संस्कृति इतनी गहरी है कि यह दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और ऐसा ही हुआ हेनरिक्स के साथ, जिन्होंने अपना मूल धर्म त्याग कर सनातन को अपना लिया। पर क्यों? यही सवाल जब हेनरिक्स से पूछा गया
तो उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन की जो कहानी बताई उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल हेनरिक्स का सनातन धर्म से जुड़ने का सफर तब शुरू हुआ जब वह एक सड़क दुर्घटना का शिकार हुए। इस एक्सीडेंट में घायल होने के दौरान जब हेनरिक्स की आंखें बंद हुईं तो उन्होंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने देखा, जिन्होंने हेनरिक्स को अपने दर्शन दिए। और यह अनुभव हेनरिक्स के लिए एक दिव्य संदेश की तरह था, जिसके बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। श्री कृष्ण के दर्शन ने हेनरिक्स के मन में सनातन धर्म के प्रति एक गहरी रुचि और लगाव पैदा कर दिया और उन्होंने उसी पल हिंदू धर्म को अपनाने का निर्णय ले लिया। लेकिन इसे सच्चे मन से स्वीकार करने से पहले हेनरिक्स ने लिथुआनिया में इस्कॉन संस्था के जरिए श्री कृष्ण और हिंदू धर्म के बारे में जाना, इसके रीति रिवाज और परंपराओं को समझने की कोशिश की। फिर उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन शुरू किया और जब उनका मन पूरी तरह से सनातन को अपनाने के लिए तैयार हो गया तब वे भारत आ गए, क्योंकि भारत को मंदिरों का देश या मंदिरों की भूमि कहा जाता है, जहां आने के बाद लोगों को वैदिक धर्म से जुड़ने का सच्चा अवसर मिलता है। इसी सोच के साथ हेनरिक्स भी लिथुआनिया से भारत के काशी आ गए, जहां वे ब्रह्म निवास स्थित मठ पहुंचे और पूरे विधि विधान के साथ अखिल भारतीय संत समिति, काशी विद्वत परिषद और विश्व हिंदू परिषद के विद्वानों की उपस्थिति में ईसाई धर्म को त्याग कर सनातन धर्म को स्वीकार किया और उनका नाम हेनरिक्स से बदलकर केशव रख दिया गया। साथ ही उन्हें कश्यप गोत्र मिला। इसके बाद हेनरिक्स ने माथे पर त्रिपुंड लगाया, जो उनके मन में बसी सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक बन गया। इस दौरान केशव ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब वह इस धर्म की गहराई में जाकर ईश्वर को हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने हेनरिक्स ने किस तरह अपने आप को सनातन के हवाले कर दिया, जबकि वह एक ईसाई देश से ताल्लुक रखते थे। लेकिन फिर भी हिंदू धर्म ने उनके मन पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर सनातन को अपना लिया। और यही छाप अब बाकी लिथुआनियाई लोगों में भी देखने को मिल रही है, जो हिंदू धर्म की तरह ही अग्नि की पूजा करते हैं और वैदिक रीति रिवाजों से मिलते जुलते अनुष्ठान करते हैं, जबकि वे हिंदू नहीं हैं। दरअसल वे लिथुआनिया के एक प्राचीन रोमुआ धर्म को अपना धर्म मानते हैं, जो पूर्व ईसाई परंपराओं पर आधारित एक नव मूर्ति पूजक धर्म है। इसकी परंपराएं और रीति रिवाज बिल्कुल हिंदू धर्म जैसे हैं। जिस तरह हिंदू धर्म में प्रकृति पूजा और अग्नि पूजा की जाती है, उसी तरह रोमुआ में भी ऐसा ही होता है। इस धर्म में अग्नि को विशेष महत्व दिया जाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लिथुआनिया में 24 जून को सेंट जोनास महोत्सव, जिसे जोनिनेस भी कहा जाता है, के दौरान बड़े पैमाने पर अग्नि अनुष्ठान किए जाते हैं। यह एक पारंपरिक ग्रीष्मकालीन लोक उत्सव है, जिसका इतिहास लिथुआनिया के ईसाई पूर्व युग से जुड़ा हुआ है। उस समय इस उत्सव को खोपोली कहा जाता था, जिसमें कृषि से संबंधित अनुष्ठान होते थे ताकि फसलें भरपूर और हरी भरी हों। इसके अलावा कुंवारी लड़कियां अपनी शादी की भविष्यवाणी करने के लिए ताबीजों का इस्तेमाल करती थीं। वे फूलों और जड़ी बूटियों की मालाएं बनाकर उन्हें अपने सिर के ऊपर से पेड़ की शाखाओं पर फेंकती थीं या फिर किसी झील में बहा देती थीं। अगर 2 मालाएं आपस में चिपक जाती थीं तो 1 साल के अंदर शादी की घंटी बजने की उम्मीद की जाती थी। जबकि रात में गांव के सबसे ऊंचे स्थान पर अलाव जलाए जाते हैं और लिथुआनियाई लोग अग्नि के पास खड़े होकर उसके चारों तरफ घूमते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हिंदू धर्म में यज्ञ करके पूजा की जाती है। चाहे वह विवाह हो, बच्चे का नामकरण हो या कोई त्योहार, अग्नि की यहाँ भी मुख्य भूमिका होती है। ये लोग भी आग जलाकर उस पर भेंट चढ़ाते हैं और इन अवसरों पर अपने देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदू धर्म में हवन किया जाता है। इतना ही नहीं, लिथुआनियाई लोगों की पौराणिक कथाएं भी सनातन धर्म से मेल खाती हैं। ये लोग आश्विन भगवान में विश्वास करते हैं, वही आश्विन भगवान जो हिंदू धर्म में 2 जुड़वां भाई देवता हैं, जिन्हें अश्विनी कुमार भी कहा जाता है। ये सूर्य देव और बादलों की देवी संझा के पुत्र माने जाते हैं। बता दें, अश्विन देवताओं को सूर्योदय और सूर्यास्त की चमक का प्रतीक माना जाता है, जो सुनहरे रथ पर सवार होकर भोर से पहले आकाश में प्रकट होते हैं और मनुष्यों के लिए खजाने लाते हैं, दुर्भाग्य व बीमारी को दूर करते हैं और देवताओं के चिकित्सक के रूप में पूजे जाते हैं। साथ ही ये आयुर्वेदिक चिकित्सा के देवता भी हैं, जिन्हें घोड़े के सिर वाले मनुष्यों के रूप में दर्शाया गया है। इन्हीं आश्विन भगवान को लिथुआनिया के लोग अत्यंत मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये लोग अपने घरों की सुरक्षा के लिए दिव्य अश्व जुड़वा के प्रतीक के रूप में अपनी छतों को सजाते हैं। इतना ही नहीं, हैरानी की बात तो यह है कि लिथुआनियाई भाषा भी संस्कृत से काफी हद तक समान है। इसके बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से मेल खाते हैं, जैसे लिथुआनियाई में उग्नेस, जबकि संस्कृत में अग्नेस, और दोनों का अर्थ है अग्नि। इसी तरह दुमा और संस्कृत में धुमास, जिसका अर्थ है धुआं। ऐसे करीब 80 से 100 शब्द हैं
जो दोनों भाषाओं में एक समान है, जो इस बात का प्रमाण है कि लिथुआनिया की जड़ें कहीं ना कहीं प्राचीन वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जबकि और भी शब्दों की खोज की जा रही है। भारत और लिथुआनिया के बीच सांस्कृतिक और भाषाई संबंधों को मजबूत करने की कोशिशें जारी हैं। इसी दिशा में लिथुआनियाई संस्कृत विद्वान विटिस विदुन्स, वाइटिस विदुनास और भारत में लिथुआनिया की राजदूत डायना मिकविसिन ने स्ट्रीट आर्ट परियोजना नाम से एक मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य संस्कृत और लिथुआनियाई भाषा के बीच गहरे संबंधों को उजागर करना है। दोस्तों, इससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि लिथुआनिया में कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का अस्तित्व रह चुका है, जिसके बारे में अब धीरे धीरे लोगों को जानकारी मिल रही है। हालांकि कुछ लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा कि लिथुआनियाई लोग प्राचीन हिंदू हो सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा कहना हमारा नहीं, बल्कि जोनास ट्रिंकुनास का है, जो रोमुआ आंदोलन के संस्थापक और लिथुआनियाई लोगों के सबसे बड़े धर्मगुरु थे। उनका मानना था कि लिथुआनियाई लोग जिस धर्म को फॉलो करते हैं वह वास्तव में सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है, जो क्रिश्चियन मिशनरियों के आने के बाद धीरे धीरे खत्म कर दिया गया, क्योंकि मिशनरियों ने लिथुआनियाई लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। पर उनकी जड़ें आज भी हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। जिस तरह हिंदू धर्म में शादी की रस्में होती हैं, ठीक उसी तरह लिथुआनियाई लोग भी मंत्रों का पाठ करते हैं और 7 फेरे लेकर विवाह करते हैं। यही नहीं, जोनास ट्रिंकुनास ने तो यह भी दावा किया था कि भारत के हिंदू राजपूत ही लिथुआनियाई जनजातियों के पूर्वज थे, जिन्होंने कई वर्षों तक लिथुआनिया पर राज किया था, और उनकी कुछ प्राचीन परंपराएं आज भी लिथुआनियाई लोग फॉलो करते हैं। दोस्तों, अगर आपको अभी भी लिथुआनियाई लोगों के प्राचीन हिंदू होने पर यकीन नहीं हो रहा है, तो हम आपको बता दें कि ये लोग हिंदू धर्म को अपना ही प्राचीन धर्म मानते हैं और कई हिंदू त्योहारों को भी हर्षोल्लास से सेलिब्रेट करते हैं। लिथुआनिया में रहने वाला भारतीय समुदाय और वहाँ के हिंदू संगठन कुछ प्रमुख हिंदू त्योहार मनाते हैं, जिनमें सबसे पहला है दिवाली। रोशनी का यह त्योहार लिथुआनिया में भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान सभी लोग, चाहे वे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हों, हंसी खुशी दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं और पूजा पाठ आदि का भी हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण के जन्म के अवसर पर कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भी लिथुआनिया के इस्कॉन मंदिर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस आयोजन में हिंदू धर्म से जुड़े लोग तो शामिल होते ही हैं, साथ ही अन्य धर्मों के लोग भी उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। यही नहीं, होली की तरह उजगावेंस नाम का त्योहार भी लिथुआनिया में मनाया जाता है। इस दौरान लिथुआनिया की गलियां रंग बिरंगे रंगों से सज जाती हैं। लिथुआनियाई लोग उजगावेंस को होली के समान मानते हैं। यह ईस्टर से पहले 7वें सप्ताह में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सर्दियों के अंत और वसंत के आगमन का स्वागत करना होता है। इस त्योहार में लोग शैतानों, चुड़ैलों और बुरी शक्तियों का भेष धारण करते हैं और बुराई के एक पुतले को जलाते हैं। साथ ही रंगों से एक दूसरे को सराबोर करते हैं। इसीलिए होली और उजगावेंस को एक जैसे त्योहार के रूप में देखा जाता है, जिनमें कई समानताएं पाई जाती हैं। इसके अलावा लिथुआनिया में वसंत पंचमी, गणेश चतुर्थी और रक्षाबंधन जैसे त्योहार भी मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ इस्कॉन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, सत्य साईं बाबा और ब्रह्मा कुमारीज जैसे विभिन्न संगठन सक्रिय हैं। इस्कॉन के यहाँ 3 केंद्र हैं, विल्नियस, क्लेपेडा और कौनास में, जबकि ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र विल्नियस में स्थित है। इन सभी संगठनों के माध्यम से सनातन धर्म न केवल जीवित है, बल्कि तेजी से फैल भी रहा है और लिथुआनिया जैसे यूरोपीय देश में भी हिंदू संस्कृति अपनी छाप छोड़ रही है। इन संघों में लोगों को हिंदू धर्म से जोड़ने का कार्य किया जाता है। हालांकि यहाँ कुछ लोग इंटरनेट के जरिए भी हिंदू धर्म के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ एक भी हिंदू मंदिर नहीं है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इसी वजह से चर्च की संख्या अधिक है। पर जिस तरह धीरे धीरे लिथुआनियाई लोगों को यह पता चल रहा है कि उनकी जड़ें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई थीं, वे इसके करीब आते जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम आपको हेनरिक्स के रूप में पहले ही दे चुके हैं। इसलिए वह दिन दूर नहीं जब लिथुआनिया में और भी लोग अपने प्राचीन धर्म को पहचान कर इसे अपनाना शुरू कर देंगे। आपको क्या लगता है? क्या सच में लिथुआनियाई लोग प्राचीन हिंदू हैं? क्या उन्हें ईसाई धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।